गाइज ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं और सही से रिटर्न मैनेजमेंट करते हैं तो आप लॉस से बच सकते हो। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में जिस मेथड्स को आपको बताऊंगा उसको यूज करते हो तो आपके कस्टमर रिटर्न्स भी कम होंगे। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है रिटर्न मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको अमेजोन पे रिटर्न मैनेजमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर भी इस तरह का रिटर्न मैनेजमेंट का वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि हम अपना अमेजोन का रिटर्न मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस सीट के बारे में बताने वाला हूँ वो है रिटर्न मैनेजमेंट सीट। ये जो सीट है खुद मैं इसे यूज करता हूं और इसी सीट को यूज करके अपने सारे रिटर्न को मैनेज करता हूं। गाइज, इस सीट की खास बात यह है कि इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि कितने रिटर्न्स आपके इनलाइज हुए हैं अमेजोन पे। यहाँ पर कब वो आपको रिसीव हुआ ये पता चलेगा, साथ ही आपको रिसीव हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है, क्या वो प्रोडक्ट डैमेज में आपको मिला है या नहीं मिला है, कस्टमर रिटर्न है, आरटीओ है या फिर किस रीजन से आपका प्रोडक्ट रिटर्न आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कस्टमर रिटर्न्स को कम कर सको। अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट काफी ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं तो आप उस रीजन को यहाँ पर चेकआउट कर पाओगे और उसे सही कर पाओगे। तो इस सीट को मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से बताने वाला हूँ कैसे बना सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो, अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कैसे इस सीट को बना सकते हो। तो गाइज, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर देख सकते हो एक बिल्कुल ही प्लेन यहाँ पर गूगल सीट लिया हुआ है। और गूगल सीट मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि गूगल सीट बहुत इजी टू यूज है और साथ ही साथ क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। तो अगर हम कभी अपने लैपटॉप या सिस्टम को ले जाना कहीं भूल गए हैं या फिर हमें दूसरे डिवाइस में एक्सेस भी करना है तो सिंपली ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मैंने एक सीट यहाँ पर लिया हुआ है गूगल सीट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने हेडिंग दिया हुआ है। तो आप भी सेम हेडिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। पहले मैंने मंथ डाला है, यानी जिस मंथ का ये रिटर्न होगा वो सेपरेट, क्योंकि बाद में फिल्टर लगा के आराम से चेकआउट कर सके। जैसे कि अगर मैं आपको इस सीट में दिखाऊं तो यहाँ पर मेरी मंथ वाइज यहाँ पर मैं फिल्टर लगा के रखता हूँ, तो जिस भी मंथ का मुझे देखना है उस मंथ में फिल्टर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मंथ देना है आपको, फिर आपको डेट देना है, देन आपको ऑर्डर आईडी डालना है और एसकेयू डालना है, यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, रिसीव कब हुआ वो डालना है, रिसीव्ड यहाँ पर डेट, सॉरी ये रिसीव डेट है, किस डेट को आपको रिसीव हुआ, यहाँ पर आपको कब रिसीव हुआ या नहीं ये डालना है, डैमेज कंडीशन में अगर आया तो यहाँ पर ये डालना है, और किस तरह का ये रिटर्न है। और यहाँ पर मैं आपको एक और कर देता हूँ कॉलम रिटर्न रीजन, ताकि हमें पता चले भाई रिटर्न आ क्यों रहा है। तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो गाइज, यहाँ पर अब हम अपने इस सीट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको अमेजोन पे आना पड़ेगा और एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर, या तो आप अपना एक सिस्टम कर लो कि आप फर्स्ट डे यहाँ पे डालोगे, या फिर आप 2 दिन में डालोगे, या आप 3 दिन में, या वीकली इस रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे। अब ये रिपोर्ट क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो गाइज, जब आप अपने अमेजोन पैनल पे जाओगे और यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिलता है रिटर्न रिपोर्ट। तो रिटर्न रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप इस पैनल पे आ जाओगे। यहाँ पर आपके जितने भी आरटीओ होते हैं, कस्टमर रिटर्न होते हैं, अनडिलीवर्ड ऑर्डर होते हैं, सारा का रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको, जैसा कि मैं यू बनाता हूं, मैं यहाँ पर डेली अपने इस सीट को कभी डेली या फिर 3 दिन में या 4 दिन में यहाँ पर इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो कैसे करना है आपको ये मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो एक बार इससे पहले रिफ्रेश हो जाने देते हैं। तो गाइज, ये पेज देख सकते हैं आप, रिफ्रेश हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपको और रिटर्न सेलेक्टेड रखना है, देन यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट डेट लेना है। जैसे मैं आपको अभी जुलाई मंथ का पूरा लेके दिखाता हूँ, तो जैसे हम 1 जुलाई से ले लेते हैं अपना डेटा। तो आप इसे या तो डेली ले सकते हो, जैसे मैंने 1 तारीख को लिया, फिर 2 तारीख को लिया, इस तरह करके आप डेली कर सकते हो, या फिर आप वीकली वाइज कर लो, या फिर आपको मंथली तो काफी लेट हो जाएगा, इसलिए वीकली सही रहता है, या फिर 3 दिन में, 2 दिन में कर सकते हो। मैं तो डेली करता हूँ। तो अभी मैं आपको पूरा 1 मंथ का डेटा लेके दिखाता हूँ। तो 1 मंथ का पूरा यहाँ पर मैंने जुलाई का डेटा जो है ले लिया, रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये हमारा रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अभी इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस के बाद आपको डाउनलोड का यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो एक बार ये जनरेट हो जाता है तो मैं इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो गाइज यहाँ पर देखिए ये हमारा डाउनलोड के लिए रेडी, यहाँ पर XML फाइल मिलता है और TSV फाइल मिलता है। तो हमें TSV फाइल डाउनलोड करना है, और TSV फाइल बेसिकली टेक्स्ट फाइल होता है, तो इसे हमको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वेबसाइट ओपन कर यहाँ पर ऐड करके रखी हुई है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्सेल फाइल नाम से ये वेबसाइट है, और ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। ये जो वेबसाइट, इसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इसमें हम अपने जो फाइल है जो हमने डाउनलोड किया था टेक्स्ट फाइल, क्योंकि एक्सेल फाइल में ये अमेजोन रिपोर्ट देता नहीं है, तो ये हमारा जो टेक्स्ट फाइल यहाँ पर देख सकते हैं हमने डाउनलोड किया है नोटपैड वाला, इसे हमें ओपन कर लेना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको सेव एज, जस्ट अ मिनट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फाइल जो है अपलोड हो गया है। यहाँ पर आपको एक्सेल ले लेना है, ये हमारा एक्सेल है, और यहाँ पर कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे क्लिक करते ही ये हमारे फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा और इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा कुछ एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो आप है डेली कर सकते हो या वीकली कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो गाइज ये जो एक्सेल फाइल है कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको दिखता है, जहां पर हमारे बहुत से कॉलम होते हैं, लेकिन हमारे जो काम का कॉलम है वो यहाँ पर से हम लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपको ऑर्डर आईडी सबसे पहले तो उठाना है। ऑर्डर आईडी क्या है, तो ऑर्डर आईडी यहाँ से हमने उठा लिया, और इसे सिंपली अपने सीट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी हमारा ये रहा। ऑर्डर आईडी का सेक्शन को कंट्रोल-Shift-V करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी डाल दिया। इसके बाद हमको यहाँ से क्या उठाना है, इसके बाद हमें इस सीट से उठाना है कि ये इसमें आपको देखिए मैं एसक्यू मैंने इसमें हाइड कर दिया। तो इसमें एक एसक्यू का भी सेक्शन है, तो आप एसक्यू वहां से उठा लीजिएगा। मान लीजिए ये मेरा एसक्यू है, ठीक है, तो एसक्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन ये एसक्यू है नहीं, एसक्यू की मुझे नहीं दिखाना था इस प्रोडक्ट का, तो मैंने हाइड कर दिया। तो आप एसक्यू का सेक्शन से एसक्यू कॉपी कर लीजिएगा और एसक्यू यू के वाले सेक्शन में डाल लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए रिटर्न के टाइम कि कौन सा रिटर्न है बेसिकली। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्वांटिटी का भी आपको ऑप्शन मिलता है कि कितने पीस क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने 10 कोई ऑर्डर आपको आया जिसमें आपने 5 पीस क्वांटिटीज यहाँ पर दी थी, और रिटर्न के टाइम आपको ओनली उसके 4 क्वांटिटी मिल रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि जितने पीस आप सेंड करेंगे वो यहाँ शो करेगा। अगर आपने 5 पीस सेंड किया तो यहाँ पे शो करेगा कि हाँ 5 पीस आपने सेंड किया है, ठीक है, और रिटर्न में भी 5 पीस आ रहा है, वो भी यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 पीस मैंने सेंड किया तो 1 पीस रिटर्न में आ रहा है। अब रिसीव के समय अगर आपको क्वांटिटी कम मिलती है तो आप यहाँ पर राइज कर सकते हो टिकट, तो आपके जो लॉस है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कितने पीस हमने सेंड किया था, जब आपको रिसीव मिलेगा तो। अब यहाँ पर गाइज हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है यहाँ पर ये कस्टमर रिटर्न है या कुरियर रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप में आपको मिल जाएगा। तो कंट्रोल-Shift-Arrow डाउन करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे गाइज। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो यहाँ पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए डेट है, यहाँ पर रिसीव डेट है, यहाँ पर रिटर्न टाइप का ऑप्शन देख सकते यहाँ पर है, तो कंट्रोल-Shift हम भी कर देंगे। तो ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया, रिजेक्टेड है, कस्टमर रिटर्न है, क्या है, ठीक है, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पर रिटर्न रीजन तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मंथ डालना है आपको सबसे पहले, जैसे ये है जुलाई मंथ का, तो मैंने यहाँ पे जुलाई डाल दिया। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मंथ सेम ही रहेगा। तो इससे कॉपी करेंगे और पूरा जितना भी ऑर्डर आईडी है सब में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑर्डर आईडी इतनी जुलाई में रिटर्न आए हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब गाइस डेट कैसे यूज करते हैं, तो जैसे मैं ये इसमें बताऊं, क्योंकि ये तो मैंने 1 मंथ का आपको एक साथ बता दिया, लेकिन डेट हम यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 तारीख को मैंने यहाँ पर जो है रिटर्न इन स्लाइड ये डेटा डाला था। तो 1 तारीख को जब मैंने डेटा डाला था, तो यहाँ पर पूरे 1 तारीख को जितने भी डेटा थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हुए थे। तो गाइस यहाँ पर 1 तारीख को जो मैंने डेटा लिया हुआ था, तो इसमें इतने ऑर्डर आईडी आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर देख सकते हैं मैंने रिटर्न का डेटा डाला है 1 वीक के बाद, यानी 7 तारीख को फिर मैंने डाला है। तो इसके बाद मैंने कितना डेटा लिया, पूरा 1 तारीख से 7 तारीख का डेटा लिया और पूरा यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने 7 तारीख को एक और डाला है, शायद गलती से ये डेट आ गया है, यहाँ पर 8 होगा शायद। तो यहाँ पर फिर मैंने पूरे 7 से लेकर के 8 तक का यहाँ पर डेटा डाला, जिसमें एक था। ठीक है, फिर मैंने 21 को किया डायरेक्ट, बीच में मेरा छूट गया था। तो फिर मैंने क्या किया, पूरा क्योंकि 7 तारीख तक देखिए ऑलरेडी डेटा डेला हुआ है, तो फिर मैंने 7 से लेकर 21 तक किया है। ठीक है, और ये डेटा डाल दिया। इसमें मैंने एक फॉर्मूला भी यूज किया है कि अगर गलती से कोई ऑर्डर आईडी मेरा डबल यहाँ पर आ जाए तो वहां पर ऑलरेडी हाईलाइट हो जाता है। जैसे मैं इसे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या है, हाईलाइटेड हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये एंट्री मैंने 2 बार कर दी है। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये हाईलाइटेड, देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइटेड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डर आईडी मैंने 2 बार डाल दी, तो इसे हटा देना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाईलाइटर डाल सकते हैं। तो ये डेट का फॉर्मूला होता है कि जब, मतलब फंडा होता है कि जब भी आप कर रहे हो उससे बैक का जितना एंट्री यहाँ पर देना है,
और डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती से आपने डबल कर दी एंट्री, तो कोई बात नहीं, हमारा हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर डेट मैंने, क्योंकि मैं आज कर रहा हूँ, तो आज तारीख हो गई है 3/08/2023, तो यहाँ पर मैं आज का डेट डाल दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप जब करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद का डेट डाल दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट करेंगे तो क्योंकि मैंने जुलाई का टोटल ले लिया, तो फिर मैं 1 अगस्त से लूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है। तो गाइस यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, यहाँ पर ये सारे हो गए हैं। अब बात करें कि रिटर्न रीजन, रिटर्न रीजन देखिए ये आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है इसमें। क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट हमें अमेजोन देता है, इसमें अमेजोन बेसिकली मेंशन नहीं करता है कि कस्टमर ने क्यों रिटर्न किया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ये अगर आप करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न क्यों आ रहे, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट हमारा एसक्यू था जो काफी ज्यादा रिटर्न आ रहा था, क्योंकि वो डैमेज हो जा रहा था पुअर पैकिंग की वजह से। जैसे यहाँ पर देखिए आई डोंट, एक एसक्यू था जो मैं आपको दिखाऊं अगर, हाँ देखिए, प्लास्टिक हैंडल ब्रोकन हो जा रहा था इसका, इसलिए बार बार ये रिटर्न आ रहा था। तो ये हमने पहचाना कि हाँ ये कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो इसकी पैकिंग हमने सुधारी, तो इसके रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो गए। तो कस्टमर रिटर्न का रीजन चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम एक फिल्टर लगा दें और यहाँ पर सारे कस्टमर, क्योंकि आप डेली करोगे या वीकली करोगे तो कस्टमर रिटर्न बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि ये मैंने मंथली किया इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डेटा है। तो देखिए ये कस्टमर रिटर्न वाले होते हैं, ये रिजेक्टेड और अनडिलीवर्ड में हटा देता हूँ, ये सी रिटर्न और Amazon CS, ये दोनों कस्टमर रिटर्न है, तो इसको ओके कर देते हैं। तो इतने सारे कस्टमर रिटर्न है, तो ये क्योंकि 1 मंथ में ये सारे रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ऑर्डर आईडी, पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे, हर ऑर्डर आईडी को, और अपने Amazon पैनल पे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है ऑर्डर का सेक्शन, और यहाँ पर आता है आपको मैनेज रिटर्न, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और मैनेज रिटर्न्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर आईडी आपको कॉपी की थी वहां पर पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर सिंपली आप गई सर्च पे क्लिक कर लीजिए। सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो ऑर्डर आईडी आ जाएगी और उसका रीजन भी आ जाएगा क्यों रिटर्न आया है। सो गाइस ये ऑर्डर आईडी देखिए, मैंने सर्च किया तो कस्टमर का कुछ भी कमेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है ऑर्डर इन एरर, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर एरर का है, तो इसमें तो कोई रीजन ही नहीं है। तो इस तरह जब आप चेक करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर पता चलेगा कि क्यों रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रीजन हो आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे इसका रीजन था ऑर्डर इन एरर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं कि क्यों रिटर्न आ रहा है। जैसे ये ऑर्डर आईडी, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये क्यों रिटर्न आ रहा है, तो इसको मैं चेक करता हूँ। सो गाइज अगर मैं इसका देखूं रिटर्न, तो परफॉर्मेंस और क्वालिटी इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो यहाँ पर बायर ने कमेंट किया इज लिटिल बैंड ऑन द एजेज, तो जिसके साइड में हल्का ये बैंड हो गया था, यानी ये पैकिंग जो है वो सही नहीं हुई है इसकी, जिसके कारण से ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको पैकिंग सही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही कस्टमर की कमेंट पे कर लेंगे, मंथ एंड, क्योंकि रीजन में हम लोग यहाँ पर सबका डालते हैं, ठीक है, कि क्यों रिटर्न आ रहा है, क्यों रिटर्न आ रहा है। जैसे अगर आप ये सीट देखो तो यहाँ पर सब में रीजन डाला हुआ है कि क्यों रिटर्न आ रहा है, कस्टमर रिटर्न है तो क्यों है। और मंथ के एंड में हम देखते हैं कि कब से ज्यादा प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न किस रीजन से आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट डैमेज के कारण हो रहा है तो फिर पैकिंग उसे सही करनी होगी, ठीक है। अगर क्वालिटी ही प्रोडक्ट की सही नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट को हमें सेल नहीं करना चाहिए। जो क्वालिटी इसमें प्रॉब्लम है वो अगर सही कर सकते हैं तो ही सेल करना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपके इस डेटा से आपका जो लॉस है वो काफी कम होगा, कि कस्टमर रिटर्न को पता है काफी ज्यादा लॉस सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैनुअली करना है। ये आपको डेटा, आप जैसा कि मैंने आपको बोला, आप डेली कर सकते हो या फिर आप 1 डे बैक कीजिए, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि हाईलाइटेड कैसे होगा अगर कोई डुप्लीकेट आप डाल दोगे, क्योंकि अभी अगर आप डुप्लीकेट कोई भी एंट्री कर दोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है डेट रेंज में कोई ऑर्डर इधर उधर हो जाए, तो डुप्लीकेट अगर यहाँ एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक हाईलाइटेड कर देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से ये कर लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डालना है, अब बारी आती है कि जब ये तो हमने ऑटोमेटिक डालता गया, ठीक है, इससे हमें एडवांस में पता चल रहा है कि कौन कौन ऑर्डर आईडी है जो हमारा रिटर्न आने वाला है। अब जब हमारे वेयर हाउस में कोई भी ऑर्डर आईडी रिटर्न आएगी, कोई प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, तो अब यहाँ पर हमें ये काम करना है कि वो प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गया है, वो डैमेज हो है या नहीं है, ठीक है, और कब रिसीव हुआ है, ताकि क्योंकि अगर डैमेज है और कब रिसीव हुआ ये हमें पता चल गया, तो क्योंकि आपको अगर सेफ्टी क्लेम करना है तो उसकी डेट क्रॉस ना हो जाए, 14 डेज के अंदर आपको करनी होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी शायद अमेजोन में 7 डे के अंदर आपको करनी होती है। तो जो जब भी आपको रिसीव हुआ है उसके 7 डे के अंदर आपको करना है। तो वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, फिल्टर लगा लेंगे कौन कौन डैमेज है, और देख लेंगे कि यहाँ पर उसकी डेट तो क्रॉस नहीं हुई है। और अगर डैमेज हमने कर दिया है तो हम डैमेज वो हमारा फिर पास भी हो जाएगा, तो उससे भी काफी अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले डेट के लिए आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, डाटा पे यहाँ पर हमें क्लिक करना है और डाटा वैलिडेशन पे जाना है, जैसे यहाँ पर डाटा और ये रहा डाटा वैलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड रूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्योंकि हमें 2 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर देखिए एफ लिखा आ रहा होगा F1, तो F1 को F2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हेडलाइन में हमें नहीं करना है। और यहाँ पर सिंपली 1000 कटा दीजिए, पूरे F कॉलम में कीजिए। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है इसको आप कर दीजिए इज अ वैलिड डेट और इसे कर दीजिए डन। तो हो गया ये हमारा डन। अब यहाँ पर देखिए गाइज, कुछ भी अगर आएगा आपका डेट, अगर मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी आज मुझे रिसीव हुआ तो यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा। अब यहाँ पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है इसमें आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर से वापस से डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड रूल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ वापस से हम लोग 2 में लगाएंगे, ठीक है, G2, और इसको पूरा हम यहाँ से कट करेंगे क्योंकि मुझे पूरा जी कॉलम में लगना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन चाहिए कि यस रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 तो हमें चाहिए ही नहीं, अगर नहीं रिसीव हुआ तो वो ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं कलर इसका, अगर आप कुछ मैं करना चाहे जैसे मैं इसे ब्लू रहना चाहता हूँ तो इसे ब्लू मैंने कर दिया। ये अगर रिसीव हुआ है यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए यस रिसीव हो गया है, ठीक है, अगर हुआ है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर डैमेज है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी क्लिक करेंगे और इसके बाद डाटा में जाएंगे, डाटा डेफिनेशन में जाएंगे, सॉरी वैलिडेशन में जाएंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको भी H2 से करेंगे, हेडलाइन में हमें नहीं चाहिए और पूरे H कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पर ये 1000 को हटा देंगे। ड्रॉप डाउन में सबसे पहले ऑप्शन है डैमेज है या नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे यस और दूसरा ऑप्शन करेंगे नो, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगा देंगे, अगर यस है तो उसको रेड कर दीजिए, कलर थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो इसको ब्लू कर देते हैं और इसे डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया। तो गाइस मान लीजिए कोई भी ऑर्डर आईडी आपको आता है तो क्योंकि प्रोडक्ट पे तो ऑर्डर आईडी रहता है उसके लेवल पे, तो मान लीजिए हम यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सिंपली सबको क्लीन कर लेंगे और वो फिल्ड यहाँ पर उस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे, तो ये देखिए ऑर्डर आईडी आपके सामने ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि एडवांस में आप चल रहे हैं और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ऑर्डर आईडी आ गया। क्योंकि ये हमें रिसीव हो गया है तो यहाँ पर देख लेंगे कितने कब रिसीव हुआ है, जैसे आज रिसीव हुआ है तो आज हम डेट डाल दिया, ये हमने रिसीव हो गया है तो इस पे यस कर देंगे। अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, मान लीजिए नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। और रिटर्न रीजन की ऑलरेडी आपको डिस्प्ले करेगा क्योंकि आप वहां से मैनुअल कर लेंगे, ठीक है, मैनुअली यहाँ पर आपको इंटर करना है कस्टमर रिटर्न वाले। तो ये हुआ गाइज, इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हाईलाइटर कैसे लगाएंगे, अगर डबल एंट्री अगर हो जाए तो आप हाईलाइटेड कैसे ऑटोमेटिक हो जाए ताकि आपको पता चले कि इसकी डबल एंट्री हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए डबल एंट्री है, इस पे अभी हाईलाइटर नहीं है इसलिए ये नहीं बता रहा है कि ये डबल एंट्री हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको हो सकता है दिक्कत हो कि आपको पता ही नहीं चले, आपको लगे कि ये प्रोडक्ट यार वापस आया ही नहीं हमारे पास, लेकिन आपने क्या किया डबल एंट्री कर दी। तो इसको हाईलाइटर कैसे लगाएंगे चलिए वो देख लेते हैं। सो गाइस कोई भी डुप्लीकेट एंट्री तो हमने नहीं कर दी है, इसमें कोई डुप्लीकेट डाटा तो नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपका ऑर्डर आईडी और फॉर्मेटिंग में आपको जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मूला फॉर्मेटिंग है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका ऑटोमेटिक रेंज आ जाएगा। यहाँ पर इज एम्प्टी की जगह आपको करना है कस्टम फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर सिंपली आपको इक्वल टू डालना है, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है। और उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है, देन सी, आपका सी कॉलम में रहेगा तो सी डालना है, जिस भी कॉलम में रहे उसको डालना है, जैसे ये सी कॉलम में है तो मैंने यहाँ सी डाल दिया। और यहाँ पर आपको डालना है डबल कॉमा सी, फिर आपको यहाँ पर देना है कॉमा C1, ठीक है। इसको क्लोज कर लीजिए और यहाँ पर फिर आपको क्या डालना है, यहाँ पर डालना है आपको ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर आप कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस कलर से हाईलाइट करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दो डुप्लीकेट एंट्री ऑलरेडी हाईलाइट हो गई है, एक इसी में डुप्लीकेट एंट्री हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी तो हमने खुद से ही किया था और यहाँ पर आप डन कर दीजिए। अब कोई भी आप कहीं भी डुप्लीकेट एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा कि भाई ये डुप्लीकेट हो गई है, इसे इसे आपको हटा लेना है। देखिए जैसे डुप्लीकेट है तो एक इसे मैं हम हटा लेता हूँ क्योंकि ये डुप्लीकेट है और ये भी डुप्लीकेट है तो इससे भी हटा देते हैं, ठीक है। ऊपर भी एक ऑटोमेटिक डुप्लीकेट आई हुई थी तो इससे भी हम लोग यहाँ पर इस भी रो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे तो कोई भी डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास नहीं रहेगी। तो इस तरह देखिए ये डुप्लीकेट ऑलरेडी हट गई।
तो गाइज ये देख सकते हैं हमारा सीट कंप्लीट है। आपको बस अमेजोन पे जाना है और अपना जो रिटर्न रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो वीकली बेस पे या डेली बेस पे या 3 डे 2 डे जिस जिस तरह आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे ये डेट यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। ये डेट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये डेट अब आपका आ जाएगा नीचे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम करेंगे मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आ गया। तो इस तरह गाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर उसका ऑर्डर आईडी सारे आ जाएंगे। अगर कोई डुप्लीकेट है तो ऑटोमेटिक शो करेगा। अब जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो, कोई भी ऑर्डर हो, जैसे ये ऑर्डर अगर मान लीजिए मुझे रिसीव होता है, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर रिटर्न का फिल्टर लगा हुआ था तो मैं इसे सबको पहले ऑल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी देखिए एक डुप्लीकेट एंट्री हमें यहाँ भी मिल रही है कि ये डुप्लीकेट आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट इससे हाईलाइट से डुप्लीकेट पता चल जाता है। तो अब आपके पास जब भी आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट रिटर्न आए तो आप जो भी ऑर्डर आईडी आए वो आप यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको। यहाँ पर आप सबको पहले क्लीन कर लेंगे। अगर कुछ भी ऑर्डर आईडी है 171 लेते हैं 3, ये वाला नहीं है 0। ठीक है, मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी है, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, ओके कर लीजिए। और जब भी आपको रिसीव हुआ है यहाँ पर रिसीव डेट डाल दीजिए। अगर हमारी रिसीव हो गया इसलिए हम इसे यस कर देते हैं। डैमेज है या नहीं ये आपको यहाँ पर चेक करना, अगर है तो यस कर लीजिए और फिर इसका सेफ्टी क्लेम डालिए। यहाँ रिटर्न रीजन तो आप ऑलरेडी डालेंगे। तो इस तरह गाइज आप जो है अपना रिटर्न मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये सीट यकीन मानिए काफी हेल्पफुल सीट है और मैं खुद इस सीट को यूज करता हूँ ताकि अपने रिटर्न को मैनेज कर सकूं। यहाँ पर आप अपना क्योंकि रीजन भी रहता है तो पता रहता है कि क्यों प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है। तो इस तरह आप अपना रिटर्न मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। काफी प्रीमियम कंटेंट है ये जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल है। अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैसे ये काम नहीं करेगा क्योंकि गूगल सीट जो है मैं डाउनलोड कर आपको दे भी दो तो, लेकिन हाँ ये सारे डेटा होंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। तो अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये रिटर्न मैनेजमेंट सीट से रिलेटेड तो इसी वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं ताकि उनको भी रिटर्न मैनेजमेंट करने में हेल्प मिल सके। ये वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर गाइज मैं आपके लिए ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।